हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग स्टूडेंट एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल में हम आप लोगों को अभी तक एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला टॉपिक था बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हम लोग स्टेंट, टीथ, टंग और पैलेट ये पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम दूसरा जो है फेरिंग्स को पढ़े थे। और फेरिंग्स कितने थे? पहला था नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और फिर था स्टूडेंट लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। और फिर हम लोग जो है स्टूडेंट ओसोफेगस को पढ़े थे। ओसोफेगस मीन्स फूड पाइप। अब हमको पढ़ना है स्टूडेंट स्टमक और दो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकंड पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हम पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम, कोलन, रेक्टम। उसके बाद स्टूडेंट रेक्टम टू अनस हमारा एलिमेंट्री कैनाल इंड हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग स्टूडेंट एसोसिएटेड ग्लैंड मीन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में बताए थे हम कि लीवर, पैंक्रियाज, ये सब ग्लैंड को हम एसोसिएटेड ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल में स्टूडेंट हम लोग जो बक्कल कैविटी पढ़े थे, तो बक्कल कैविटी में टीथ, टंग, पैलेट बहुत डीपली स्टडी किए थे। और इस पर काफ़ी क्वेश्चन, टीथ पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एडल्ट परमानेंट फार्मूला क्या होता है टीथ का, और बेबी टीथ था, डिसिडियस टीथ का फार्मूला क्या है। फिर टंग में हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार पैलेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था स्टूडेंट। तो बक्कल कैविटी में टीथ, टंग, पैलेट को पढ़े। फेरिंग्स में नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स को पढ़े। उसके बाद ओसोफेगस को पढ़े। अब हमें स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ना है। ये जब हम पढ़ लेंगे स्टूडेंट, तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाएगा। फिर हम ग्लैंड पे आ जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो था स्टूडेंट फेरिंग्स, हम बताए थे कि फेरिंग्स का जो फंक्शन होता है वो केवल फूड को सैलोइंग करना होता है, निगलना होता है। और फूड को जो है जब हमारे बक्कल कैविटी में फूड बाउल्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उस बाउल्स को ओसोफेगस तक पहुंचाने का काम होता है फेरिंग्स का। और फेरिंग्स जो ये 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के, नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। इसमें हम बताए थे स्टूडेंट कि जो नाजोफेरिंग्स है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता, क्योंकि यह नोज़ में जाके ओपन होता है। ओरोफेरिंग्स ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि यह फूड को ओसोफेगस तक ले जाने में हेल्प करता है। तीसरा जो था स्टूडेंट लैरिंगोफेरिंग्स। तो लैरिंगोफेरिंग्स स्टूडेंट ये हमारे बक्कल कैविटी में लैरिंगोफेरिंग्स हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाके ओपन होता है। इसमें हम बताए थे कि स्टूडेंट जो टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल जो होते हैं, जैसे नाजोफेरिंग्स है, तो नाजोफेरिंग्स पे जो टॉन्सिल था हम बताए थे फेरेंगियल टॉन्सिल होता है। फेरेंगियल टॉन्सिल
नाजोफेरिंक्स पे पाया जाता है और ओरोफेरिंक्स पे स्टूडेंट प्लेटाइन टॉन्सिल पाया जाता है। प्लेटाइन टॉन्सिल पाया जाता है। फिर था लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स, इस पे लिंगुअल टॉन्सिल पाया जाता है। लिंगुअल टॉन्सिल पाया जाता है लैरिंगोफेरिंक्स पे लिंगुअल टॉन्सिल, जबकि ओरोफेरिंक्स पे प्लेटाइन टॉन्सिल और नाजोफेरिंक्स पे फेरेंजियल टॉन्सिल पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो टॉन्सिल होते हैं वो एक रिंग में होते हैं और उस रिंग का नाम था क्या? वाल्डेयर रिंग। वाल्डेयर रिंग। तो वाल्डेयर रिंग किसे कहते हैं? जो टॉन्सिल एक रिंग में होते हैं और इसी रिंग का नाम है वाल्डेयर रिंग। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और नहीं पूछा गया है, पूछा जाएगा। वाल्डेयर रिंग क्या होता है? वाल्डेयर रिंग कहाँ पाए जाते हैं? तो टॉन्सिल जो एक रिंग में होता है उसी रिंग को वाल्डेयर रिंग कहते हैं। ये जैसे टॉन्सिल एक रिंग में पाए जाते हैं ऐसे तो इस रिंग को जो है स्टूडेंट, इस रिंग को वाल्डेयर रिंग कहेंगे। ये था हमारा फेरिंग्स में इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम ओसोफेगस देखिए स्टूडेंट। तो ओसोफेगस जो है एक फूड पाइप होती है ओसोफेगस, और ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। यह केवल फूड को अर्थात बाउल्स को जो है स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ओसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्पेंसिटर होता है, एक वाल्व होता है, जिसे हम गैस्ट्रो ओसोफेगल इंस्पेंसिटर या कॉर्डिक इंस्पेंसिटर कहते हैं। यह स्टूडेंट जो है ओसोफेगस में हम बताए थे कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में, कि ओसोफेगस जो स्क्यूमस इपिथीलियम की लाइन होती है जो म्यूसिन का सिक्रीशन करती है, जिस कारण फूड आसानी से जो है स्टमक तक पहुंच सके। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, राइट साइड में लीवर, तो स्टमक तक पहुंच सके। और जो इसमें वाल्व होता है जिसका नाम है गैस्ट्रो एसोफेगल इंस्पेंसिटर या कॉर्डिक इंस्पेंसिटर। कॉर्डिक इसलिए स्टूडेंट क्योंकि ओसोफेगस स्टमक के जिस पार्ट से मिलता है वह पार्ट कॉर्डिक के पास होता है, हार्ट के पास होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट जो है एब्डोमेन में होता है, हार्ट हमेशा थोरैक्स में होता है और स्टमक एब्डोमेन में होता है। तो हार्ट के जस्ट पास होता है स्टमक का वो वाला पार्ट जिस पे ओसोफेगस जाके मिलता है, इसलिए इसका नाम कॉर्डिक इंस्पेंसिटर रखा गया। और स्टूडेंट जो गैस्ट्रो ओसोफेगल इंस्पेंसिटर है वह एक वाल्व है और वो क्या करता है कि स्टमक से फूड दोबारा जो है ओसोफेगस में न जा पाए, इसलिए वह वाल्व होता है। लेकिन हमने आप लोग को बताया था ये ट्रू वाल्व नहीं है। क्योंकि ट्रू वाल्व इसलिए नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्स ओसोफेगाइटिस की कंडीशन होती है, एसिडिटी की कंडीशन होती है, रिफ्लेक्स ओसोफेगाइटिस कंडीशन। तो ये थे हम ओसोफेगस में पढ़े थे। अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट स्टमक, अब स्टमक को हम पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन और पूरे डीपली रूप से देखेंगे स्टमक के कितने पार्ट होते हैं और स्टमक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट हम स्टमक को देख रहे हैं। स्टमक जो है अमाशय, जो कि हम एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और ओसोफेगस के बाद स्टमक का नंबर आता है। बक्कल कैविटी खुलता है फेरिंग्स में, माउथ कैविटी ओपन होता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स ओपन होता है ओसोफेगस में। फेरिंग्स का कौन सा पार्ट? फेरिंग्स का ओरोफेरिंग्स वाला पार्ट ओपन होता है ओसोफेगस में, और ओसोफेगस की ओपनिंग होती है स्टमक में।
तो स्टमक हम देखते हैं स्टूडेंट, तो स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर के साइड लेफ्ट पोर्शन में स्टमक पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर के साइड लेफ्ट पोर्शन में क्या पाया जाता है? स्टमक पाया जाता है। उसके बाद वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन होता है, बड़ा अंग होता है। उसके बाद स्टूडेंट हैलो जे शेप्ड ऑर्गन, और स्टमक का जो शेप होता है वो कैसा होता है? जे शेप्ड का होता है। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। हैलो जे शेप्ड ऑर्गन होता है स्टमक का। फिर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और 15 सेंटीमीटर वाइड, इसकी जो लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है एक स्टमक की। एक ह्यूमन बीइंग में जो स्टमक पाया जाता है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और 15 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और ये होता कहाँ है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि स्टमक कहाँ पाया जाता है। तो स्टमक जो है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन पे पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल, और इनके पास कई सेल होते हैं। पहला सेल का नाम है म्यूकस नेक सेल, जो सिक्रीट करता है म्यूकस को। स्टमक के अंदर म्यूकस नेक सेल पाया जाता है जो म्यूकस को सिक्रीट करता है। उसके बाद दूसरा जाइमोजन और पेप्टिक सेल होता है जो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन, ये सब एंजाइम हैं, इनको सिक्रीट करता है। और तीसरा सेल है ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल, जो एचसीएल को सिक्रीट करता है इन स्टमक के अंदर। तो स्टमक में ये जो है स्टमक का एक बेस है, एक जो है बेस के रूप पे डिफिनीसन है कि स्टमक जो है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में होता है। वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। इसका जो शेप होता है वो जे शेप्ड का होता है। हम देखते हैं स्टमक जैसे स्टूडेंट, स्टमक इस प्रकार का होता है। स्टमक जे शेप्ड का स्टमक होता है। अपर लेफ्ट साइड में स्टमक पाया जाता है, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। म्यूकोसा ऑफ स्टमक है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल। पहले सेल का नाम है म्यूकस नेक सेल, जो म्यूकस को सिक्रीट करता है। दूसरा जाइमोजन और पेप्टिक सेल, जो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करता है। और तीसरा है ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल, इसे पेप्टिक सेल और चीफ सेल भी कहते हैं, इसे चीफ सेल भी कहते हैं, जो प्रोरेनिन या पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करता है। ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल यह एचसीएल को सिक्रीट करता है। तो ये थे स्टमक के जो है एक बेस पे डिफिनेशन। और हम जानते हैं स्टूडेंट स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, अन्य बुकों में लिखा गया है कार्डिक, फुंडुक, बॉडी, फाइलोरिक। स्टमक के 4 पार्ट कार्डिक, फुंडस, बॉडी, फाइलोरिक। लेकिन एनसीईआरटी ने 3 पार्ट के बारे में जिक्र किया है, तो हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस पे चलेंगे, एनसीईआरटी के बेस पर चलेंगे। तो उसमें जो है कार्डिक, फुंडस, बॉडी ना होकर पाइलोरिक है डायरेक्ट, तो हम भी कार्डिक, फुंडस और पाइलोरिक पे बातें करेंगे। और स्टमक के पार्ट होते हैं, उसमें जो है स्टूडेंट स्टमक में देखते हैं हम कि स्टमक में कार्डिक, फुंडस, बॉडी, फाइलोरिक में इसमें भी एक स्पेंसिटर पाया जाता है। क्योंकि स्टमक कहाँ ओपनिंग होता है, स्टमक की ओपनिंग जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम पार्ट में इसकी ओपनिंग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम पार्ट में ओपनिंग होगी। और जब डेडुनम पार्ट में इसकी ओपनिंग होगी स्टूडेंट, तो उस डेडुनम पार्ट में एक इंस्पेंसिटर होगा जिसका नाम होता है पाइलोरिक इंस्पेंसिटर। क्योंकि स्टमक का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है कार्डिक, फुंडस, पाइलोरिक डेडुनम में ओपनिंग होगी, तो उस बीच में जो स्पेंसिटर पाया जाएगा, जैसे यहाँ पे जो स्पेंसिटर होगा ये ओसोफेगस स्टमक में खुल रहा है, तो वो इंस्पेंसिटर पाया गया था, तो इसका नाम था गैस्ट्रोओसोफेजल इंस्पेंसिटर। इसी प्रकार स्टमक जब खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में,
तो यहाँ पे एक इंस्पेंसिटर पाया जाएगा और उस इंस्पेंसिटर का नाम होगा पाइलोरिक इंस्पेंसिटर। तो स्टमक के 3 पार्ट आप जान ही रहे हैं, कार्डिस, फुंडस, पाइलोरिक, और उसके बाद स्टमक ओपनिंग होगी डेडुनम आप स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। अब हम इसको जो है लिख देते हैं जिससे आप अपने नोट्स में लिख लें। स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पे है कि स्टमक ओपन्स इनटू डेडुनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक कहाँ ओपन हो रहा है? पार्ट ऑफ डेडुनम, पार्ट ऑफ डेडुनम में ओपन हो रहा है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो जो स्टमक कहाँ पे ओपन होगा? तो स्टमक ओपन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम पार्ट में। एंड द ओपनिंग इज गार्डेड बाय पाइलोरिक इंस्पेंसिटर, एंड द ओपनिंग इज गार्डेड बाय पाइलोरिक इंस्पेंसिटर। और इस ओपनिंग में जो एक इंस्पेंसिटर पाई जाती है, जो एक वाल्व होती है, उसको कहते हैं पाइलोरिक इंस्पेंसिटर। स्टमक के 3 पार्ट हमने देखा, कार्डिक, फुंडस और पाइलोरिक, ये 3 पार्ट होते हैं स्टमक के। तो देखिए स्टूडेंट, ये ओसोफेगस है, ये ओसोफेगस है, ओसोफेगस और स्टमक के बीच में एक यहाँ पर भी वाल्व पाया जा रहा है जिसका नाम है कार्डिक इंस्पेंसिटर, या हम इसे क्या बताए थे? गैस्ट्रो ओसोफेजल इंस्पेंसिटर। गैस्ट्रोओसोफेजल इंस्पेंसिटर पाया जाता है कहाँ पे? ओसोफेगस और स्टमक के बीच में। ओसोफेगस जहाँ पे ओपनिंग होती है इसके कार्डिक पार्ट पे, दूसरा फुंडस और उसके बाद पाइलोरिक। ये स्टमक का एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट, जिसमें दोनों इंस्पेंसिटर दिखाए गए हैं, कार्डिक इंस्पेंसिटर या गैस्ट्रोफेजल इंस्पेंसिटर और पाइलोरिक इंस्पेंसिटर भी। ओसोफेगस जहाँ पे खुल रहा है उसका नाम है कार्डिक पार्ट ऑफ स्टमक, और स्टमक जहाँ पे खुल रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, पार्ट ऑफ डेडुनम, पार्ट ऑफ डेडुनम। और उसके बाद स्टूडेंट जो है, ये थे स्टमक के पार्ट, और स्टमक में जो भी जितने पार्ट होते हैं, कार्डिक्स, फुंडस, बॉडी, पाइलोरिक, इसको हमने देखा और इसकी ओपनिंग देखा कि स्टमक के कौन कौन से ओपनिंग हैं और उस ओपनिंग के बीच में कौन सा वाल्व पाया जा रहा है और उस वाल्व का क्या नाम है, कार्डिक इंस्पेंसिटर या ओसोफेजल इंस्पेंसिटर और पाइलोरिक इंस्पेंसिटर। इसके बाद स्टूडेंट एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपाउंड स्टमक इन रूमिनेंट्स, जो जुगली करने वाले जानवर होते हैं, जैसे सीप, गोट, बफेलो, काऊ, जो जुगली करने वाले जब ये फूड को इंटेक करते हैं तो डायरेक्ट फूड को इंटेक कर निकल जाते हैं। उसके बाद जब ये आराम से बैठते हैं तब जो है उस फूड को बाहर निकाल के और उनको अपने टीथ से मास्टिकेट करते हैं, उसको क्रशिंग करते हैं, उसको चबाते हैं। तो उनके पास कंपाउंड स्टमक पाया जाता है और उनके पास भी 4 पार्ट होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, उमेसम और एबुमेसम। रूमेन, रेटिकुलम, उमेसम और एबुमेसम। तो हम कंपाउंड स्टमक के बारे में भी यहाँ पे बातें कर लेते हैं, जो कि जुगली करने वाले जानवर के पास में होते हैं, जैसे सीप, गोट, बफेलो, काऊ, उनके पास कैसे होते हैं। और हम इनमें ये भी देखेंगे इन केस ऑफ कैमल, कैमल में जैसे स्टूडेंट, कैमल में उबैसम पार्ट जो होता है एब्सेंट होता है, क्योंकि कैमल जो होता है वो वाटर को क्या करता है, स्टोर करता है। तो उसमें जो है वाटर पॉकेट पाए जाते हैं और वह काफ़ी दिन तक जो है वाटर को अपने पास सेफ रखता है। तो इसी केस में हम देखते हैं, तो कंपाउंड जो है, कंपाउंड हम देखेंगे स्टमक, कंपाउंड स्टमक के बारे में हम इन ह्यूमन बीइंग की स्टमक के बारे में बातें कर ली हैं। अब हम कंपाउंड स्टमक के बारे में बातें करते हैं स्टूडेंट।
स्टूडेंट हम लोग कंपाउंड स्टमक इन रूमिनेंट्स में देख रहे थे, तो हमने बताया कि यह जुगली करने वाले जानवर में ऐसा स्टमक पाया जाता है, द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स मैमल्स, जैसे कट चीविंग, जो कट को चीविंग करते हैं वो अपने फूड को डायरेक्ट निकल जाते हैं, उसके बाद में उनको बाहर निकाल के और जो है उनको मास्टिकेट करते, क्रशिंग करते हैं। इसलिए देखिए स्टूडेंट, जो जुगली करने वाले जानवर होते हैं, जब वो जुगली करते हैं तो उनमें काफ़ी जो है एक फेन टाइप का निकलता है, वाइट कलर का। स्टूडेंट वो जो फूड को इंटेक करते हैं, तो फूड को इंटेक करते समय जैसे ग्रीन ग्रास हुआ, तो उनमें या जो भी वो खाते हैं, भूसा खाते हैं, तो उनमें जो है फाइबर होते हैं। तो जब वो उसको चबाते हैं, पहले निकल जाते हैं, उसके बाद जब वो चबाते हैं, जुगली करते हैं, तो फाइबर के कारण उनके पास वो सफ़ेद झाग निकलते हैं, दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट जो जैसे एग्जांपल है, सीप है, गोट है, कैमल है, हैविंग 4 चेम्बर्ड स्टमक, इनके पास भी 4 चेम्बर्ड स्टमक पाए जाते हैं। पहले का नाम है रूमेन, दूसरे का नाम है रेटिकुलम, और तीसरे का नाम है उमेसम, और चौथा एब उमेसम। ये आपको पता होना चाहिए, रूमेन, रेटिकुलम, उमेसम, एब उमेसम एक कंपाउंड स्टमक इन रूमिनेंट्स, जुगली करने वाले जानवरों के, एनिमल के पास जो है 4 चेम्बर्ड स्टमक पाए जाते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, उमेसम और एब उमेसम। इन केस ऑफ कैमल में हम देखते हैं स्टूडेंट, इन केस ऑफ कैमल में उमेसम पार्ट अब्सेंट होता है, उमेसम पार्ट अब्सेंट होता है कैमल में। एंड रूमेन, हमने बताया आपको, एंड रूमेन पार्ट हैविंग वाटर पॉकेट फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर अप टू 8 गैलन। और जो रूमेन पार्ट होता है, रूमेन पार्ट में स्टूडेंट उमेसम पार्ट अब्सेंट होता है, और रूमेन पार्ट में जो है वाटर पैकेट पाए जाते हैं, वाटर पॉकेट पाए जाते हैं, जिसमें कैमल लगभग 8 गैलन वाटर को स्टोर कर लेता है, 8 गैलन वाटर को स्टोर कर लेता है। और स्टूडेंट एक कॉमन बात ये है कि द स्टोर वाटर इज़ नॉट द ड्रिंकिंग वाटर, ये जो स्टोर वाटर होते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं होते, बल्कि जब फैट का इनके अंदर कैमल देखिए काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ड्यूरिंग फैट के मेटाबॉलिज्म के समय ये फॉर्म होते हैं। तो और यह इनके फिजिकल नहीं बल्कि फिजियोलॉजिकल वाटर होते हैं कैमल के अंदर। तो हम एक कंपाउंड स्टमक रूमिनेंट्स जो है, कंपाउंड स्टमक रूमिनेंट्स का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो है कहाँ पे उमेसम अब्सेंट होता है और रूमन में किस प्रकार वाटर पॉकेट लगे होते हैं कैमल में। द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स मैमल्स कट च्यूइंग, एग्जाम्पल सीप, गोट, कैमल हैविंग 4 चेम्बर्ड स्टमक, जैसे रूमेन, रेटिकुलम, उमेसम और एब उमेसम। इन केस ऑफ कैमल, उमेसम पार्ट इज absent and rumen part having water pocket for the storage of water up to 8 gallon। देखते हैं स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लिए होंगे। एक इसका हम कॉमन स्ट्रक्चर देखते हैं। रूमेन पॉट, ऐसे पाए जाते हैं जो है कंपाउंड स्टमक
थोड़ा कलर कर देते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। ये है रूमेन पॉट, दूसरा रेटिकुलम, फिर होता है उमेसम, एब उमेसम। एब उमेसम। उसके बाद स्टूडेंट ऐसे रूमेन में वाटर पॉकेट लगे होते हैं कैमल में, वाटर पॉकेट लगे हुए। ए जुगली करने वाले जानवर अर्थात कंपाउंड स्टमक के रूमिनेंट्स के स्ट्रक्चर हैं स्टूडेंट, जिसमें देखें हम कि इसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड। कौन कौन से? रूमेन, रेटिकुलम, उमेसम एंड एब उमेसम। और इसमें जो पॉइंट है, दिस स्टोर वाटर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। नॉट ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर होते हैं वो स्टोर वाटर इज़ नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ये ड्रिंकिंग वाटर नहीं होते। बल्कि हमने बताया स्टूडेंट कि यह कब फॉर्म होते हैं, यह मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट के समय फॉर्म होते हैं। कम फॉर्म हो रहे हैं। दिस स्टोर वाटर इज़ नॉट ड्रिंकिंग वाटर बल्कि इट इज़ फ्रॉम ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। तो सबसे कॉमन कई बार पूछा गया कि वाटर पॉकेट, कैमल में वाटर पॉकेट स्टमक के किस पार्ट में पाया जाता है? तो रूमेन पार्ट में वाटर पॉकेट पाया जाता है। और दूसरा पार्ट होता है रेटिकुलम, और तीसरा पार्ट उमेसम, और चौथा एब उमेसम होता है। एक कंपाउंड स्टमक इन रूमिनेंट्स, जुगली करने वाले जानवरों में, एनिमल्स में ऐसे इस प्रकार के स्टमक पाए जाते हैं जो 4 चैम्बर्ड स्टमक होते हैं। दिस स्टोर वाटर इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, इट फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट के समय इस वाटर का जो होता है स्टूडेंट। तो हमने स्टमक पढ़ा इन ह्यूमन बींग में, जिसमें 3 चैम्बर था, कॉर्डिक्स, फुंडस, पाइलोरिक। और उस पे इंस्पेंसिटर को हमने देखा कि ओसोफेगस जहाँ पे ओपनिंग हो रहा है वहाँ पे एक वाल इंस्पेंसिटर है जिसका नाम है कॉर्डिक इंस्पेंसिटर या गैस्ट्रोसोफेजियल इंस्पेंसिटर। उसके बाद स्टमक जहाँ पे ओपन हो रहा है उसका नाम है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम पार्ट में ओपन होगा और वहाँ पर भी एक इंस्पेंसिटर पाया जाएगा जिसका नाम है पाइलोरिक इंस्पेंसिटर। उसके बाद स्टूडेंट जो है हम कंपाउंड स्टमक इन रूमेनेंट्स में भी देखें कि इनमें 4 चैम्बर्ड स्टमक पाया जाता है, रूमेन, रेटिकुलम, उमेसन, एम्बुमेसम। और इन कैमल में उमेसम पार्ट एब्सेंट होता है और वाटर पैकेट पाया जाता है रूमेन पार्ट में, जो स्टोर करते हैं वाटर को कैमल। उसके बाद स्टूडेंट अब जो हमारा है, अब हमको पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट डेडुनम, जेजुनम, इलियम को भी डीपली में पढ़ना है स्टूडेंट। फिर हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, सीकम, कोलन, रेक्टम। और कोलन के भी हम पार्ट देखेंगे, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। और अब इसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक के बाद का पार्ट है। स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलता है
और स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी वाल्व होती है। ठीक स्टूडेंट, तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आज हम स्टमक को पढ़े इन ह्यूमन बीइंग और कंपाउंड स्टमक पढ़े इन रुमिनेंट्स में, जिससे आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें और लगातार जो है लेक्चर को देखते रहिए स्टूडेंट, और उस पर स्टडी करिए, आप हार्ड वर्क करिए, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, आपके बेस कंप्लीट होते रहें और आगे के जो पार्ट हैं वो आपके क्लियर होते रहें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।